नमस्कार साथियों। साथियों, हम ये सोचते हैं, हर व्यक्ति का ये विचार होता है कि प्रसन्नता को कैसे पाया जाए। हम सभी प्रसन्नता के लिए लालायित रहते हैं। हर समय हमारी खोज ये रहती है कि हम सुख और सुख ही प्राप्त करते रहें। किंतु परिणाम स्वरूप जब व्यवहार में हम देखते हैं तो हमारी झोली में सुख कम आते हैं और दुख ज्यादा आते हैं। कहा जाता है कि जब हम अतिशय आशा कर लेते हैं और उस आशा को करते 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 हम अपनी कल्पनाओं में मात्र सुख को ही अपनी झोली में डालने का प्रयास करते हैं, तो परिणाम स्वरूप दुख हमको ज्यादा मिलने लगता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें संतुलन बिठा लेना चाहिए। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। वास्तव में जब तक हम अच्छा आचरण नहीं करेंगे, जब तक हम नेक कर्तव्य नहीं करेंगे, तब तक प्रसन्नता की प्राप्ति कैसे हो सकती है। प्रसन्नता हमको तभी मिलेगी जब हमारे अंदर ये विचार पैदा हो कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करें और उस अच्छे कार्य का जो परिणाम होगा वही वास्तव में सच्ची प्रसन्नता होगी। साथियों, सुख और दुख मात्र मन के विकल्प है। कहा जाता है कि 100 आंसू पर एक खुशी है, विधिना का संकल्प है। कहीं कहीं देखा गया है कि आदमी कर्तव्यहीन होने के बाद भी सुख प्राप्त करता है, और कहीं कहीं देखा गया है कि लगातार दूसरों की सेवा करना, दूसरों का ध्यान रखना, ऐसा सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति दुखी रहता है, व्यक्ति तिरस्कृत रहता है। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है जो एक सहृदय व्यक्ति को, एक सज्जन व्यक्ति को महत्व दें। हर व्यक्ति धन को महत्व देता है। मानवता आज त्रस्त हो रही है। यदि वास्तव में हम अच्छे समाज का निर्माण चाहते हैं तो हमें सहृदय होना पड़ेगा, और मानवीय सभ्यता के विकास के लिए हमें प्रकृति के सानिध्य में जाना होगा और प्रकृति के रहस्यों का अपने मन पटल पर विचार कर करके रहस्योद्घाटन करना होगा। तभी वास्तव में सच्ची प्रसन्नता हमको प्राप्त हो सकती है। जब तक हम प्रकृति के सानिध्य में नहीं जाएंगे तब तक हम किसी भी स्थिति में एक प्रसन्नता रूपी रत्न को अपनी मुख पर खिलते हुए नहीं देख पाएंगे। श्री राधे।